नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ 4 साल के बाद आज लौटी है सिर्रा गांव की पुष्पा। रामपुर के पास एक गांव है सिर्रा। पुष्पा आज 4 साल के बाद लौटी हैं। इस जून में 5वां साल उनको शुरू हो जाएगा। तो 4 साल पहले जब मैंने पुष्पा को देखा था तो क्या पोजीशन थी पुष्पा की, पूरे गांव को पता है, इनका पूरा गांव को पता है कि क्या पोजीशन थी। उनके साथ उनके एक पड़ोस की महिला भी यहाँ आई हैं, वो भी सब जानते हैं। और पहले भी मैंने आज से कई वर्ष पहले भी इनका एक वीडियो जारी किया था अपने YouTube पर। तो 4 साल के बाद लौटी हैं, जून में 5वां साल शुरू होने वाला है। क्या स्थिति थी आज से ठीक 4 से 5 साल पहले और आज क्या स्थिति है, मैं चाहता हूँ कि पुष्पा देवी जो यहाँ पर खड़ी हैं, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द पूरे देश के लिए काफ़ी होगा। उन लोगों के लिए बहुत काफ़ी होगा जिनकी अर्थव्यवस्था लगातार टूट रही है और मरीज हाथ से जाते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का बगैर दावा करे और बगैर किसी वादा करे हम ये इस वीडियो को जारी कर रहे हैं। कोई दावा नहीं है, कोई वादा नहीं है, सिर्फ औषधि दिया जाता है और उसके बाद आपके ऊपर ये छोड़ दिया जाता है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ायदा होता है तो आप आएंगे, अन्यथा आप अपने समय की और अपने धन की बर्बादी नहीं करेंगे। इस बात को लेकर संस्थान काम करता है और हमारे साथ जो पुष्पा देवी इस समय यहाँ मौजूद खड़ी हैं, वो आंखें खोल देंगी उनकी बातें, क्योंकि उन्होंने जीवन और मृत्यु के सफ़रनामे को तय किया है। मुझे पता है कि इनकी स्थिति और इनके पूरे गांव को पता है इनकी स्थिति क्या थी। मैं चाहता हूं इनकी आवाज़ से और इनकी बातों से उन लोगों का मनोबल और उन लोगों का आत्मबल बढ़े जो लोग लगातार बिस्तरे में अपने समय को अंतिम समय समझ के काट रहे हैं और उनके घर का पैसा, उनकी ज़मीनें बिक रही हैं, उनके घर का सोना बिक रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था लगातार लड़खड़ा रही है। मैं चाहता हूं पुष्पा, आपकी आवाज़ देशवासियों के काम आनी चाहिए। मैं चाहता हूं अगली आवाज़ आप ही की हो। अपने नाम से शुरू करें, अपने गांव का पता बताते हुए। मैं पुष्पा देवी सिर्रा से बोल रही हूँ। जब 4 साल पहले जब मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, हल्द्वानी में दिखाया हमारे पति ने, बरेली में दिखाया, रामपुर में दिखाया, बहुत से सारे अस्पतालों में दिखाया, लेकिन किसी ने ये बात नहीं कही कि मतलब सही हो जाएंगी। ये पैर कटने को भी कह दिया, सब बात। घर वाले भी बहुत परेशान थे। पैसा लगाते लगाते फिर गुरुजी के आश्रम का पता लगा। यहाँ पे जब लेकर आए तो मेरे हाथ पैर भी बिल्कुल भी नहीं चल फिर रहे थे और 4 लोग मुझे गोदी में लेके आए थे। तो चेक चबूतरे पर निकाल दिया। चीटी अगर ऊपर चढ़ रही है तो वो भी हाथ से नहीं हिल रही थी। और आज यहाँ की कृपा से मैं इतनी सही हूँ कि बहुत सही हूँ। मैं अपने आप भी थी, सब लोगों को सुना रही हूँ कि अपना कोई बीमारी में टाइम वेस्ट ना करे, यहाँ पे आए और अच्छे होके जाएं सब। तब क्या लगता था आपको? जिंदगी मौत से खेल रहे थे उस समय, तो यही नहीं लग रहा कि मतलब बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन परमात्मा है यहाँ पे। आप सब लोग, मैं यही बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। अब क्या लगता है आपको? अब तो नया जीवन दान मिला है, अब तो अच्छा लगता है। सब देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सब कुछ है। तो पहले आप अपने पैर से चल पाने की स्थिति में थी या नहीं? नहीं, 2 लोग पकड़ के भी खड़ा करते, जब भी नहीं खड़ा हो जाता था। अच्छा, तो अब आप क्या कर रही हैं? आजकल घर में कार्यक्रम क्या चल रहा है? अब तो भैंसें पल रही हैं, चारा भी ला रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 2 भैंसें हैं, उनके बस लवारे भी हैं, सब कुछ हैं। बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बेटी की भी शादी हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, बेटी रोती थी कि मम्मी हमारी ठीक नहीं होंगी तो हमें कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन आज मालिक की कृपा है यहाँ आने की, सब कुछ ठीक है। तो आज आप ये इसमें बहुत सारा सामान लेके आई हैं। हाँ, मिठाई लेके आई हूँ सब लोगों को बांटने के लिए। क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।
आप इसमें ये धूप वगैरह लेके आई हैं हाँ। और ये मिठाई के बहुत सारे डिब्बे आपके दिखाई दे रहे हैं। ये पुष्पा देवी, ये आप लेके आई हैं, ये आप क्या चाहती हैं, इसका क्या क्या हो? अब सब लोगों को बांटेंगे, भोग लगाएंगे भगवान को यहाँ पे। क्या बात है, देखिए दिल से ये चीजें निकली हैं कि भगवान को भोग लगेगा और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनको ये मिष्ठान वितरण किया जाएगा। ये आपकी भावनाएं हैं और ये भावनाएं जो आपके अंतर मन से निकली हैं ये खाली नहीं जाएंगी। ये याद रखिएगा, हम पहले से भी कहते आए हैं और हमारी अंदर से एक इच्छा रहती है कि ये एक स्थान ऐसा स्थान है कि जहाँ पर लोगों का पैर पड़ा ईश्वर करे खाली न जाए। तो वही आपकी भावनाएं हैं। आप खुश होकर, आप अच्छी होकर आज इतने समय के बाद ये कहने आई हैं कि आज जो मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, आज मैं 2-2 भैंसें पाल रही हूँ। आज हम जंगल से चारा लाते हैं और बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। इनको दरअसल मैं आपको बता देता हूँ, पुष्पा के कौन से पैर में था? इस पैर में सार्कोमा था। इस पैर में सार्कोमा कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अंदर ही अंदर इंसान को बर्बाद कर देता है और अंदर ही अंदर समाप्त कर देता है। ये इनका पैर भी काटने के लिए, पैर तो काटने के लिए बोला ना, डॉक्टर ने बोला था पैर काटने के लिए। इनका पैर काटने के लिए बोल दिया गया था और उसके बावजूद भी ये कह दिया गया था कि ज़िंदगी बचे न बचे कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आज वही पुष्पा आपके सामने है, वही पैर आपके सामने है, वही गतिविधियां आपके सामने है। ये मैं ईश्वर का इससे बड़ा और कोई करिश्मा नहीं मानता। मैं ये नहीं कहता, हम लोग इस बात का वादा या दावा नहीं करते कि ये हमने किया है। इसे करने वाला कोई और ताकत होती है। इंसान जरिया से बढ़ के कुछ नहीं होता। हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि ये हमने नहीं किया है, ये हमने किया ही नहीं है, ना हम इस लायक अपने आप को समझते हैं। मैं स्पष्ट वीडियो में बोल रहा हूँ कि हम इसको करने की हैसियत भी नहीं रखते। लेकिन हुआ है, आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हुआ है, आपके सामने है। जिस पैर को काटा जाना था, आज उसी पैर से पुष्पा देवी घर में 2-2 भैंसों को पाल रही हैं, जंगल से चारा ला रही हैं। तो हम कोई दावा या कोई वादा नहीं करते हैं, लेकिन पुष्पा देवी जैसे लोगों की खुशी में आत्मा से शामिल होना चाहता हूं और लोगों को इतनी बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि जब कभी भी ऐसा कोई काम होता है तो उसको ईश्वर को नतमस्तक करें और उसको कहें कि ये प्रभु, ये सब तेरी वजह से हुआ है। और मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि इस धरती पर ऐसे रोज़ रिजल्ट आते हैं, लेकिन उसका श्रेय न हमें चाहिए, न हम चाहते हैं कि हमें इसका श्रेय मिले। इसका श्रेय हिमालय के योगियों को मिलना चाहिए, हिमालय के संतों को मिलना चाहिए, आयुर्वेद के जनक उनको मिलना चाहिए, जिनकी वजह से आज आप लोग ठीक हो रहे हैं। हमें अपनी वाहवाही लूट के आप लोगों से धन कमाने का धंधा नहीं बनाना है। हम लोग स्पष्टवादी लोग हैं। हमने स्पष्ट लिख भी दिया है कि यदि आपको बेनिफिट होता है तो आप अवश्य आएँ, अन्यथा अपने धन और अपने समय की बर्बादी इस स्थान पर आकर न करें। तो चलिए हम अगली बातचीत शुरू करते हैं और इस मिष्ठान वितरण के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ईश्वर को भोग लगे। पुष्पा, आप ही के हाथों से ये धूप भी जले और ये इसका भोग लगे और उसके बाद आप ही अपने हाथ से सभी लोगों को प्रसाद स्वरूप आप वितरण करें। मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।